तो आप सब कैसे हो। आज बच्चों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ उसके सेट 3 को क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है सेट 3 का, जिसमें लिखा गया नीचे दिए गए कथन, इसमें लिखा गया कथन 1 में मालदीव बच्चों 1965 तक सल्तनत था और 1965 का शासन प्रणाली के सरकार के द्वारा गणतंत्र में बदल गया। तो यहाँ पे बच्चों 1968 तक सल्तनत था, तो यहाँ पे बच्चों 1968 रहता तो क्या होता, राइट हो जाता है। यहाँ पे 1968 था लेकिन 1965 बोला बच्चों, तो ये भी स्टेटमेंट का हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी एक राजनीतिक मामलों में दबदबा इसमें 2018 में चुनावी जीत में हासिल हुआ था। तो दोनों स्टेटमेंट बच्चों इसका क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों नियोजित वामपंथी विचारधारा से सही है। तो वामपंथी जो विचारधारा बच्चों गरीबों का समर्थन करता हुए गरीब लोगों के लाभ के निर्मित सरकारी नीतियों को समर्थन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड में जो दिया गया है अभिकथन में विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और बढ़ती भूमिका से सरकार के स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ गई है, ये स्टेटमेंट क्या बच्चों, ट्रू है। और इसके जो कारण में बताया गया, राज्य अपने अनिवार्य कार्यों को निरंतर पूरा कर रही है और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों में बाहर खींच रही है जहां वे चाहते हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। और एक दूसरे को यहाँ पे क्या करा, एक्सप्लेन करा, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह ए है, यहाँ पे टिक कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का बच्चों जो राइट आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का, वो राइट आंसर बच्चों बी है। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। थर्ड वाले क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, इसीलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया 1969 में कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था बच्चों। तो मुख्य कारण जो था यहाँ पे लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में बदलाव, कांग्रेस में सिंडिकेट का प्रभुत्व और विपक्षी दलों के बीच बच्चों वैचारिक मतभेद। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा, कांग्रेस में सिंडिकेट का प्रभुत्व। 5 में लिखा गया निम्नलिखित में किस घटना के कारण शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अचानक पूरे विश्व का ध्यान क्या हुआ, आकर्षित हुआ। तो वह हुआ बच्चों भारत और पाकिस्तान दोनों क्या कहते हैं, परमाणु शक्ति जब संपन्न बने थे तो अभी सभी को क्या हुआ, आकर्षित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फिफ्थ का सी हो जाएगा। 6 में लिखा गया गलत जोड़ा को पहचानना है। तो लाल बहादुर शास्त्री बच्चों जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, इंदिरा गांधी बच्चों गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, ये भी सही है। और सिंडिकेट जो इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्षी के शक्तिशाली नेताओं का क्या था बच्चों, समूह था, ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे लिखा गया नीति आयोग डैश के भावना से कार्य करता है क्योंकि यह देश के सभी राज्यों को समान भागीदारी निश्चित करता है। तो यह हो जाएगा बच्चों जो बेसिकली हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 7th का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 4th का राइट आंसर बी है। 5th का बच्चों राइट आंसर वह सी है। 5th का जो राइट आंसर सी है। 6 का बच्चों राइट आंसर डी है और 7th का जो राइट आंसर बच्चों सी है। 7th का जो राइट आंसर वह क्या है, सी है। 8 में बोला गया कॉलम 1 में दिए गए कॉलम 2 के साथ बच्चों सही मिलान का लिखा गया। इसमें बच्चों पहला इसमें दिखा गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सेकेंड में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। आम सभा पहले कर लेते हैं, आम सभा क्या बच्चों, यूएनओ का एक अंग है। तो 4th का हो जाएगा बच्चों फर्स्ट। तो यहाँ पे पहला और दूसरा नहीं होगा। उसी तरीके से जो इसमें जो दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो वित्तीय संस्थाओं को क्या करती है, देख रेख करती है। तो सेकेंड का हो जाएगा बच्चों थर्ड। सेकेंड का जो थर्ड किस में दे रखा है, सेकेंड का थर्ड बच्चों सी में दे रखा है। तो राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद थर्ड का सेकेंड है। थर्ड का सेकेंड है बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, एक एजेंसी है। और जो बच गया एक ह्यूमस राइट जो वाच है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। तो राइट आंसर बच्चों सी हो जाएगा। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आगे 9th में लिखा गया निम्नलिखित को घटना के क्रम सजाना। विश्व व्यापार जो हुआ था बच्चों 1995 में हुआ था इसका स्थापना। और WB का विश्व बैंक का 1944 में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का जो स्थापना हुआ था
वह 1957 में हुआ था, 1957 में हुआ था। तो सबसे पहला जो हुआ था बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर अगर देखेंगे तो वह हुआ था दूसरा। तो सबसे पहला बच्चों दूसरा एक ही ऑप्शन में है, बी में है। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों पर वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए संस्थागत सुरक्षा उपाय को निम्नलिखित को कहा जाता है बच्चों, सामाजिक सुरक्षा जाल कहा जाता है। तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा बी, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, 8 क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। 9th का बच्चों राइट आंसर हुआ, 9th क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, 9th का बच्चों राइट आंसर बी है। और 10th का बच्चों राइट आंसर हुआ बी है, 10th क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आगे लिखा मार्च 1998 में सरकार बनने वाला गठबंधन का नाम क्या था बच्चों। 1998 में जो गठबंधन वाली सरकार थी वह बेसिकली क्या थी बच्चों, एनडीए थी। बेसिकली क्या थी, एनडीए थी। तो 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे इसमें लिखा बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता का नाम बच्चों काशीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी बच्चों अभी जो डिस्कस कर रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करा, बाकी आप पेपर को देखें, कमेंट में बता बच्चों आपको पेपर कैसा लगा। और जितने भी नंबर बनना बच्चों सभी नंबर को क्या करना आपको कमेंट में बताना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों एनडीए फर्स्ट आई थी, 11th का राइट आंसर हो जाएगा बी। 12th का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 12th क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। बाकी पेपर को बच्चों आप देखें, कमेंट में अपना मार्क्स को जरूर से शेयर करें। आप पेपर बच्चों आपको कैसा लगा वो भी आपको क्या करना शेयर करना है। कार्टून दिया बच्चों, उसमें कार्टून से रिलेटेड बोला गया इस कार्टून में क्या दर्शाया गया। इस कार्टून में जो दर्शाया गया बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कार्टून दूसरे पार्ट में जो पूछा गया कार्टून द्वारा क्या संदेश दिया गया, यदि संयुक्त राष्ट्र अगर असफल हो जाता है तो अमेरिका अपने सैन्य शक्ति से विश्व को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। सेकेंड क्वेश्चन का इसमें 24 का सेकेंड पार्ट का राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो 24 का फर्स्ट पार्ट का जो राइट आंसर है वह बी है। सेकेंड पार्ट का जो राइट आंसर बच्चों ए है। थर्ड पार्ट का बच्चों राइट आंसर यह कार्टून आज प्रशंसनीय क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पे अब शक्ति के नए केंद्र उभर रहे हैं जो कि आसियान और बच्चों यूरोपीय संघ था। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो प्राथमिक उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देना। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 24 का फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी हो जाएगा। बाकी बच्चों आप पेपर को देखें, कमेंट में बच्चों जरूर से अपने क्या करें मार्क्स को जरूर से शेयर करें। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों थर्ड का जो राइट आंसर है वह डी है। फोर्थ का राइट आंसर बच्चों बी है, फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बी है। तो 25 में बच्चों इसमें 25 का फर्स्ट पार्ट में लिखा भारत में किस अवधि को स्वायत्तता के लेकर बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो 1980 के दशक। तो 25 का फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। इसमें सेकेंड में लिखा गया 25 के सेकेंड भारत में किस प्रकार के विविधता का प्रभुत्व है बच्चों। तो वह है पारदेशिक विविधता। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का डी हो जाएगा। आगे लिखा लोकतंत्र क्षेत्रीय समस्या को कैसे निपटता बच्चों। तो नियमित वार्ता द्वारा। तो 25 का थर्ड पार्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे लिखा निम्नलिखित में कौन सा 1975 में भारतीय संघ में मिला था बच्चों। सिक्किम मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ पार्ट का बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 25 का फर्स्ट पार्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 25 का सेकेंड पार्ट का बच्चों जो राइट आंसर है वह डी है। और 25 का थर्ड पार्ट का राइट आंसर बच्चों ए है। और फोर्थ पार्ट का राइट आंसर बच्चों बी है सिक्किम। 26 बच्चों मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। वह देशी रियासत जिसके शासक ने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया था। इस मैप के अकॉर्डिंग बच्चों हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसमें कहाँ जम्मू कश्मीर है बच्चों, जम्मू कश्मीर सी पार्ट में है। तो फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी। यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर फिलअप कर देंगे। दूसरे में लिखा वह राज्य जो देश के
विभाजन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था वह हुआ था बच्चों वेस्ट बंगाल और पंजाब हुआ था। वेस्ट बंगाल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कर देंगे और यहाँ पे बच्चों पंजाब कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पंजाब। तीसरे पार्ट में मध्य प्रदेश से कटकर जो अलग हुआ था उस राज्य का नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, वह राज्य था छत्तीसगढ़। क्या था बच्चों, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे छत्तीस का बच्चों डी वाले में है, तो यहाँ पे डी फिलअप करेंगे। क्या करेंगे, डी फिलअप करेंगे और यहाँ पे छत्तीसगढ़ फिलअप करेंगे। क्या है बच्चों, छत्तीसगढ़। फोर्थ पार्ट में लिखा वह राज्य जिसका गठन बच्चों 1952 में हुआ था वह था आंध्र प्रदेश, जो कि बच्चों यहाँ पे बी पे है। कहाँ पे है, बी पे। तो यहाँ पे आप बी कर देंगे, यहाँ पे आप बी कर देंगे, यहाँ पे बच्चों आंध्र प्रदेश फिलअप करेंगे। क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगर बच्चों किसी तरह का कन्फ्यूजन हो रहा तो क्या करें बच्चों, कमेंट में उसे जरूर से लिखें। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर बच्चों सी पाले में है, तो सी कर देंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर कर देंगे। क्या करें बच्चों, जम्मू कश्मीर। और सेकेंड में लिखा गया है, सेकेंड में बच्चों स्टेट वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, तो यह हो जाएगा बच्चों पंजाब। तो पंजाब यहाँ पे ए पे है, तो यहाँ ए कर देंगे और यहाँ पे बच्चों पंजाब कर देंगे। क्या कर देंगे, पंजाब। थर्ड में बोला गया मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ बच्चों छत्तीसगढ़, जो कि डी में दिया गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ फिलअप करेंगे। क्या करें बच्चों, छत्तीसगढ़। और लास्ट हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश, जो कि बच्चों बी में दिया गया, यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश फिलअप करेंगे, आंध्र प्रदेश। बाकी अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चों क्या करें, कमेंट में उसे जरूर से लिखिए।